जय श्री राम। मैं ठाकुर करणवीर सिंह। जैसे कि मैंने आपको मेरे प्रोमो वीडियो में बताया था, कई सारी जानकारी और कई सारी सवालों के जवाब लेकर मैं आ रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को आने में थोड़ा समय लग गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि काफी सारी ऐसी बातें जो हमें पता है लेकिन हम उसको ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। तो आई बिलीव कि आपको इस जानकारी के बारे में पहले से पता होगा और कई सारे को नहीं भी पता होगा, तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए। तो जैसे कि आपने पहले ही थंबनेल देख लिया कि ये जानकारी वर्णों की उत्पत्ति के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन युग में, जिसे हम सतयुग भी कह सकते हैं, जहाँ पर भगवान स्वयं धरती पर रहा करते थे, और उस काल में एक महान ऋषि हुए जिनका नाम है महर्षि पराशर। महर्षि पराशर और माता सत्यवती, जिनके पुत्र हुए कृष्ण द्वैपायन। इन्होंने काफी वेदों का ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद उन्हें एक नाम दिया गया, महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास ये कोई नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो दी जाती थी जिन्होंने वेदों का ज्ञान अर्जित किया है। ठीक है। आगे चल के ये हुआ कि महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने एक महान ग्रंथ के संग्रह को 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है। उन 4 भागों को नाम दिया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, यह आपको मिलेगी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में, जिसका पहला श्लोक है सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्राक्षर सहस्त्रपाद स भूमि विश्व ऋत्वा त्यतिष्ठित शांगुलम, जिसका अर्थ है वो विराट पुरुष जिसके 100 सिर, 100 आंखें, 100 हाथ और 100 पैर है। और इसी पुरुष के 13वें श्लोक में हमें वर्णन मिलता है उस बात का जिसकी वजह से वर्णों की उत्पत्ति हुई। ठीक है। वो श्लोक है ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृता उरुतदेश यद वैश्यम पद्भ्य शूद्रो जायत। अर्थात वो महान विराट पुरुष जिसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, बाहु से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उरु से वैश्य की उत्पत्ति और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ये इसका एक वर्णन हमें महाभारत काल में मिलता है, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। चलो आगे शुरू करते हैं इस बारे में कि क्यों हमें वर्णों में बांटा गया। ठीक है। कारण क्या था, और वर्णों के पहले जो इंसान हुए, उसके पहले भी तो इंसान थे ना, तो उनकी वर्ण क्या थे, वो किस वर्ण में आते थे। ठीक है। तो एक बात तो क्लियरली समझ लेते हैं कि वर्ण का मतलब है वर्ग। ठीक है। उसमें हम कह सकते हैं कि आपको अगर पता होगा, हम सभी स्कूल जा चुके हैं, हमें भी कभी कभी अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। जिसका मार्क्स ज्यादा है वो ए में आएगा, जिसका कम है वो डी में जाएगा। ठीक है। उस तरह से वर्ण धर्म नहीं है। धर्म हमारा एक ही था जो कि समय के प्रारंभ से चलता आ रहा है, सनातन धर्म। ठीक है। वर्णों की उत्पत्ति के पहले 2 वर्ण हुआ करते थे, एक था आर्य और दूसरा आर्योत्तर। आर्योत्तर में 2 वर्ण आते हैं, एक दास और एक दस्यु। दस्यु यानी राक्षस। राक्षस जिन्होंने आर्यों पर हमला किया और उनकी सहायता के लिए देवराज इंद्र ने दस्यु से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। लेकिन आगे चल के आर्य खुद अपनी रक्षा कर सके, खुद का सामर्थ्य दिखा सके, इसलिए उन्होंने देखा कि कुछ मनुष्य ऐसे भी जिनके गुण उस तरह से कि वो खुद की रक्षा कर सकते हैं, और जो खुद की रक्षा कर सकता है वो उसकी प्रजा की भी रक्षा कर सकता है। ठीक है। इस बारे में आगे वो जानते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि अगर ये जो चीजें हैं, ठीक है, कि वर्ण की उत्पत्ति बाद में हुई है, तो उसके पहले वर्ण के बारे में या फिर इंसानों को उनके गुणों के बारे में पता कैसे, और उन्हें ये कैसे पता चला कि वो किस वर्ण में आते हैं। ठीक है। जब धरती नष्ट होने वाली थी, उस वक्त महाराज मनु, जिनकी सहायता के लिए श्री हरि नारायण ने मत्स्य का अवतार लिया और उनकी रक्षा की थी, वहां से जो महाराज मनु वो स्वयं एक अंश है, सूर्य अंश को, जिसकी वजह से उनके वंश को सूर्यवंश भी कहा जाता है। और उनकी सहायता के बाद जब मत्स्य अवतार लेके श्री हरि नारायण ने उनकी रक्षा की, उसके बाद जब नवनिर्माण की बात आई, जब शुरुआत हुई, तो वहां पे शुरुआत हुई एक नए वंश की, जो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्यवंश की स्थापना शुरू हुई। और वहां से शुरू हुई एक नए युग की, नए प्रारंभ की, सतयुग की, जहां पर उस वंश में आगे चल के आए महाराज इक्ष्वाकु। महाराज इक्ष्वाकु की वजह से उस कुल को इक्ष्वाकु कुल कहा गया। उसी कुल में आगे चल के महाराज रघु भी हुए। महाराज रघु, जिनके पराक्रम की वजह से उस वंश को रघुवंश और रघुकुल भी कहा गया,
जैसे कि हम सभी सुनते आ रहे, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है। सो इसी कुल में आगे चल के हमें वर्णन मिलता है महाराज दशरथ का, जो कि काफी समय के बाद हुआ। ये महाराज दशरथ जो बचपन से ही शब्द विधि बाण के ज्ञानी थे, जिनके बाद सतयुग में तो कोई इंसान ऐसा हुआ नहीं जिसको उस कला का ज्ञान था। हाँ, इसका वर्णन हमें सीधा मिलता है कलयुग में, जहाँ पे हमारे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें बचपन से ही शब्द विधि बाण का ज्ञान था, जिसका वर्णन हमें चंद्रवर्धन की कविता में मिलता है। ठीक है, इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। यहाँ से आगे चलते हैं। महाराज दशरथ के बाद उसी वंश में जन्म लेते हमारे महान प्रभु श्री राम। सो यहाँ से आगे चलते हैं। भगवान श्री राम के बाद ये वंश, ये जो वर्णों की उत्पत्ति या फिर वर्णों के बारे में जो जानकारी थी, भगवान श्री राम स्वयं नारायण के अवतार, तो उन्हें ये जानकारी होनी है। महाराज मनु से लेकर महाराज दशरथ तक ये सारे इनके गुण उस तरह से थे और उन्हें पता था कि गुण के अनुसार ही विभाजन होता है, क्योंकि इन सबों को वेदों का ज्ञान था। ठीक है, इस वजह से इन्हें पता था कि ये खुद ही एक क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। धर्म सनातन ही था, वर्ण क्षत्रिय था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वर्णों की उत्पत्ति उन्होंने की है, उनसे ही हुई है। और इसका एक श्लोक भी हमें मिलता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जिसका अर्थ है मनुष्य को उनके गुण और कर्मों के आधार पर वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, ताकि सृष्टि का संचालन सही से हो सके, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, सो इसी तरह से वर्णों की उत्पत्ति हुई। तो अब जान लेते हैं कि वर्णों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुणों के आधार पर इंसानों को वर्णों में बांटा गया, तो वो गुण क्या हुए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो व्यक्ति जिसका प्रधान कर्म है अध्ययन करना, अध्यापन करना, शिक्षा देना, तप करना, ठीक है, यानी कि ये सारे गुण जिसमें है वो ब्राह्मण कहलाए। ठीक है, और जिसका प्रधान कर्म था कि प्रजा की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना और राज्य की रणनीतियों में और सुरक्षा कार्यों में अपना हस्तक्षेप देना, उनका जिनका प्रधान कर्म ये सब था वो क्षत्रिय कहलाए। ठीक है, और इसके बाद जिनका कर्म पशुपालन करना, व्यापार करना, जिनका प्रधान कर्म ये था वो वैश्य कहलाए। और इन तीनों वर्णों की सेवा के लिए जो वर्ण हुआ उसे शूद्र कहा गया। शूद्रों में वो लोग आते जो, अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो आजकल के हिसाब से जो इंसान घड़े बनाता है, जो इंसान हथियार बनाता है, जो इंसान दैनंदिन जीवन को सफल करने के लिए, सरल करने के लिए जो चीजें का आविष्कार करता है या फिर बना कर देता है, ठीक है, जो आज के हिसाब से अगर कहो तो जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी कि जो मजदूरी, वो शूद्रों में आ जाए, क्योंकि उनका कर्म है उस तरह से कि वो एक जीवन को सरल बनाने के लिए क्या क्या नई सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं और कई क्या नवीन आविष्कार कर सकते हैं, उन्हें शूद्र कहा गया। ठीक है, सो ये तीनों जो बाकी वर्ण है उनकी सेवा के लिए क्षुद्रों को रखा गया, क्योंकि क्षुद्र ही वो है जिनकी वजह से बाकी तीन वर्णों का जीवन सफल हो सकता है या सरल हो सकता है। क्योंकि अगर क्षुद्र हथियार नहीं बनाएंगे तो क्षत्रिय लड़ेंगे कैसे? तो उस वजह से ब्राह्मण क्षुद्रों की इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है। ठीक है, कई सारी चीजें जिसकी वजह से मनुष्य को इन वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें ऊंच नीच में बांटा गया या फिर भगवान ने हमारे साथ कुछ अनुचित किया या फिर सही नहीं किया है। ठीक है, ये सब चीज है उसी वजह से कि भाई अगर मनुष्य जो वर्ण जिसका वर्ण क्षुद्र है वो अगर क्षत्रिय का कार्य करे तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं जो क्षुद्र जो हथियार बना रहा है उसके अंदर उतना साहस नहीं होगा कि वो हथियार लेके किसी दुश्मन से जाके लड़ सके। ठीक है, और सेम अगर मैं ले लूं कि ब्राह्मण अगर उन्हें व्यापार करने के लिए दिया जाए तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को एक शाप है ना जिसमें लक्ष्मी उनके पास नहीं टिक पाती। ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। सेम यही चीज है कि वैश्य भी ब्राह्मणों की तरह तप नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें उतना सामर्थ्य नहीं, उनमें उतना ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, जितना ज्ञान ब्राह्मणों में होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें जिसकी वजह से हमें वर्णों में बांटा गया। अब ये चीज हुई कि वर्ण की उत्पत्ति के बारे में बताया, वर्ण में हमें क्यों बांटा गया, उसके गुणों के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये समझने वाली चीज है, मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अगर सामने वाले को समझ में ना आए तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते। स्टिल अगर आप चाहते हैं इन चीजों को पढ़ सकते हैं, आप ऋग्वेद में पढ़ सकते हैं इस बारे में, या फिर आप महाभारत में पढ़ सकते हैं, इस वर्ण के बारे में पढ़ सकते हैं, इस गुणों के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में आपको और संक्षेप में पता चल सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं
ये वर्ण हुए, ये धर्म हमारा सनातन हुआ, ये वर्ण अलग अलग हुए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, तो हमें अलग अलग जातियों में बांटा और किसने बांटा? तो ये एक चीज ऐसी है कि कली जो एक भाव है जिसकी वजह से इंसान की सोच कहीं से कही जा सकती है। कई बार हमने सुना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश काले का अर्थ ये भी हो सकता है कि कली का भाव आने की वजह से मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है और वो अपने आप को ऊंचा या नीचा समझने लगता है, ठीक है। या फिर ये भावना उतनी नहीं थी, लेकिन इस भावना को बढ़ाने के लिए कई सारे आक्रांतियों, बाहर के देशवासियों आके हमें बिगाड़ते चले गए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अंग्रेजों ने आके डिवाइड एंड रूल्स का गेम खेला और उन्होंने बनाई हुई एक लिस्ट जिसमें उन्होंने जातियों का वर्णन किया है जो कि इंडियंस के या फिर हिंदुस्तानियों की जातियों के बारे में बताई है। और हिंदुस्तानी, इसका भी ये भी शब्द हमारे वेदों में या फिर हमारे किसी भी ग्रंथ में कहीं पर मिलता नहीं है। हाँ, हिंदी का वर्णन हमारे पास है क्योंकि इसका संस्कृत जो शब्द जो भाषा है ये समय के प्रारंभ से ही थी। और इस भाषा से अगर अंग्रेजी, जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, वो जन्म ले सकती है, तो हिंदी भाषा क्यों नहीं? हिंदी भाषा ने भी संस्कृत से ही जन्म लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम खुद को हिंदू कह सकते हैं। लेकिन ये एक मतलब हुआ कि हम हमारे भाषा के ऊपर से हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म हिंदू नहीं है, हमारा धर्म सनातन है। हिंदू के बारे में मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है और कई बार मैंने अभी रिसेंटली मैंने कई बार गुरु है जो श्री कृष्ण, ये कह सकते हैं हम जो भगवद गीता को प्रमोट करते हैं, उनसे सुना है कि कुछ ये कह सकते हैं कि दशक पहले कुछ अनपढ़ फारसी हमारे हिंदुस्तान में आए जो कि आए सिंधु घाटी में, और उन्होंने वहां के लोगों से पूछा कि इस धरा का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि इस जगह को सिंधु घाटी कहा जाता है। तो वो अनपढ़ गवार, उन्हें स को ह बोलने की आदत थी, उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू कह दिया, हिंदू घाटी में हम आए हैं ये समझकर, और चले गए। अब इसी चीज को दोहराते हुए अंग्रेज वापस आए, उन्होंने भी यहाँ पर आके सिंधु की जगह पे हमें हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी सुना होगा किसी से, तो ये सुना के आए और हमें हिंदू कहना शुरू कर दिया। लेकिन हम हिंदू थे ही नहीं, हम थे सनातनी, ठीक है। सनातनियों के जितने गुरुकुल हुआ करते थे, इन अंग्रेजों की एक पाठशाला भी नहीं थी उस टाइम, ठीक है। सो इस बारे में भी किसी और दिन बात करेंगे। सो इस वजह से हमें हिंदू नाम मिला, लेकिन हिंदू हमारा धर्म नहीं है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि जब भी आप कहीं पर अपने धर्म के बारे में लिखे तो सनातन ही लिखिएगा। हिंदू ये हमारा शब्द एक ऐसा है कि ये हमारा भाषा के ऊपर से आ सकता है, लेकिन ये हमारा धर्म कभी नहीं बन सकता। हमारा धर्म सिर्फ सनातन है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने वर्णों का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खुद एक राजपूत और क्षत्रिय में आता हूँ। राजपूत भी एक शब्द है जो कि कालांतर में राजपूत हो गया है, ठीक है। ये भी क्षत्रिय ही होते हैं, ठीक है। इस बारे में किसी और दिन संक्षेप में बात करेंगे, अभी इस वीडियो को नहीं छोड़ते, काफी लंबा हो जाएगा। सो ये सारी जानकारी बस मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि जो कि मैं अपने तरीके से मैंने वेदों से या फिर जहां पर से भी मैंने पढ़ी है उसको मैंने इकट्ठा किया और उसे सरल भाषा में उतारा है, जो कि मैंने अपने हिसाब से लिया। वर्ण अलग है, धर्म अलग है। हिंदू हमारा धर्म नहीं, हिंदू सिर्फ शब्द है जो हमारी भाषा देता है, और धर्म हमारा हमेशा से सनातन ही रहा है, ठीक है। इस बारे में और भी कई सारी जानकारी है, और इस वीडियो में जो मैंने अभी तक बात की इसमें एक जानकारी ऐसी है जो कि मैं अधूरी छोड़ गया हूँ और जिसकी मुझे लगता है कि अभी इस वीडियो में जरूरत नहीं है, लेकिन इससे रिलेट करती हुई एक जानकारी और है जो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो अगर आप मुझे इस बारे में सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप सनातन धर्म को और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और उसका पालन करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद है ये जानकारी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग सही तरीके से जान सके और आगे और भी जानकारी आपको इस तरीके से मिल सके जिससे मैं अपनी भाषा में सरलता से आपके सामने मान सकूं, ठीक है। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हर हर महादेव।